हमारे घरों का ना एक कॉमन सा मसला है। हमारे घरों में ऑलमोस्ट हर घर में, हर दूसरे घर में ये मसला है जिसे हम मसला समझते नहीं है। जैसे कि आपका बच्चा है और उस बच्चे के बाद आपके घर में एक नए बच्चे की आमद हुई है और एज गैप बच्चों के दरमियान 5 साल से ज्यादा है। ठीक है, तो वो बच्चा जो 5 साल घर में छोटा रहा है, जिसने खुद को ऑल टाइम ये फील किया है कि वो घर का छोटा बच्चा है और लाडला है, उसे सब बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट पेरेंट्स की गोदी, जिसे कहते हैं ना, पेरेंट्स की गोदी में ही रहता है। ठीक है, पेरेंट्स की गोद में ही होता है वो स्पेशल बच्चा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसके बाद एक बच्चे की आमद हो गई है। अब वो बच्चा जो आपका पहले घर में छोटा था, वो बहुत अजीब सा क्राइसिस फेस कर रहा है, लेकिन आप नए बच्चे के साथ मसरूफ हो गए हैं, आप उसे संभालने में मसरूफ हो गए हैं। आप क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है, उसके साथ वो भी एक मतलब उसे संभालना भी एक बहुत मुश्किल टास्क है। आप रातों को जाग रहे हैं, आप दिन में उसकी टेक केयर कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप अपने तौर पे बहुत ज्यादा परेशान है कि आपके सर पे एक नई जिम्मेदारी आ गई है जिसे आपने अच्छे तरीके से पूरा करना है। लेकिन वो बच्चा जो इस क्राइसिस को फेस करना शुरू हो गया है, जिसे लग रहा है कि वो कॉर्नर हो गया है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, अब उसे देख के कोई उस तरह से खुश नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आपके घर में अगर बच्चा जो है न्यू बॉर्न है बेबी, तो ऑब्वियसली आपकी अटेंशन, आपकी सारी एनर्जी उस तरफ लग रही है। ना करते भी आप उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसके साथ इंगेज है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे का खास तौर पे पेरेंट्स इस जिम्मेदारी को डिवाइड कर लें। उस बच्चे को खास तौर पे अटेंशन की जरूरत है। उसे उसे ये महसूस हो रहा है कि अब पेरेंट्स के दिल में, पेरेंट्स की जिंदगी में उस मेरी जगह वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये क्राइसिस होता है, क्योंकि जब जो नया बच्चा है जो आपके घर में नया आया है, वो 3 4 5 माह में आप यूज टू हो जाएंगे, सारा घर उससे यूज टू हो जाएगा, तो ये मसला स्लोली हैंडल हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा जिसकी इस दौरान ये साइकिल डेवलप हो गई है कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर रहा, तो वो बच्चा जो है ना, वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है और वो फिर आपसे उसकी जिद हैंडल नहीं हो रही और आप उसे डांट रहे हैं, आप उसकी किसी बात को समझ नहीं रहे। तो प्लीज ऐसी सिचुएशन को थोड़ा टेक्निकली हैंडल करें, ऐसे बच्चे को थोड़ा टेक्निकली हैंडल करें, उसे ये एहसास दिलाते रहें कि आप आज भी खास हो जैसे आप पहले थे। और ये जो छोटा बहन या भाई आपका आया है, इससे इसे आपको भी आपने भी इसको टेक केयर करना है, आपने भी इसको संभालना है, आपने भी इसको उतना ही प्यार करना है जितना हम आपको करते थे और करते हैं अभी भी। तो इस तरह आपका बच्चा जो है वो लोनली फील नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि मोस्टली इस पे हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि हमारे इस बच्चे को इस पे बड़ी सारी आप कह ले कि मिथ्स बने हुए हैं। उन सब मिथ्स को हम मानते भी हैं, डेफिनेटली मैं भी मानती हूँ, लेकिन प्लीज उन मिथ्स के साथ साथ अपने बच्चे को थोड़ा अटेंशन दें, उसे वक्त दें, उसे आपकी जरूरत है, उसे उस बच्चे से ज्यादा आपकी जरूरत है जो अभी इस दुनिया में आया है, क्योंकि वो बच्चा आपकी फीलिंग्स को पहचान रहा है, क्योंकि वो बच्चा आपके साथ इमोशनली अटैच है। उसे उसे प्यार करें, उसे गोद में लें। बच्चे को प्यार करने की ना कोई उम्र नहीं होती। और ऐसा ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो आपका अगर उसके साथ फिजिकल इंटरेक्शन होगा, आप टच करेंगे, उसे प्यार करेंगे, तो शायद ये कोई ऑकवर्ड सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। बच्चे को हमेशा इस माँ बाप के साथ जो रिलेशन है ना बच्चे का, उसमें ये जो फिजिकल इंटरेक्शन है, ये प्यार है, ये टच करना, गले लगाना और बच्चे को प्यार से अप्रिशिएट करना, उसे थपकी देना उसके कंधे पे, ये सब चीजें बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। तो प्लीज बच्चों के ब्रॉटअप में, बच्चों की तरबियत में, कि बच्चों का ये जो बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, इसको इसको हैंडल करें, इसके बारे में सोचें,
इसे जरूर फाइंड आउट करें कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा इशू है तो वो क्यों है, इसे हैंडल करने की कोशिश करें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।